नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी अपडेट्स के एक नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभिषेक सागर। आज बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी की चीज़ों के बारे में जो आजकल चल रही हैं। सबसे पहले रिपोर्ट और खबर निकल कर आ रही है आईफोन 15 की तरफ से कि आईफोन 15 देखो, हम पहले से सुनते आ रहे हैं कि USB टाइप सी के साथ आएगा। तो ये चीज़ें और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है तो कंफर्म होती चली जा रही है कि USB टाइप सी ही आने वाला है। इससे क्या है कि भाई आपको अलग से उसके लिए खरीदने की जरूरत नहीं है, चार्जर वगैरह और जो केबल वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है एप्पल वाला, अगर आपके पास नहीं है तो। और उसमें एक और चीज़ निकल कर आई है कि डायनेमिक आइलैंड जो आपको सिर्फ प्रो मॉडल्स में अभी देखने को मिलता है, आईफोन 14 में जो ये देखने को मिलता है, ये अब आईफोन 15 के सारे ही मॉडल्स में डायनेमिक आइलैंड आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी खबर है अगर आप डायनेमिक आइलैंड अपने नेक्स्ट आईफोन में पाना चाहते हैं। और अगली चीज़ निकल कर आ रही है कि जो उसके प्रो मॉडल्स होंगे आईफोन के, उसमें अब स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल नहीं होगी, टाइटेनियम इस्तेमाल होगा, जिससे उसको और प्रीमियम लुक दिया जा सके। जिन लोगों को नहीं पता टाइटेनियम क्या होता है, भाई टाइटेनियम की ज्वेलरीज वगैरह तक बनती हैं। सो इतना प्रीमियम अब आईफोन बनता चला जा रहा है। खैर ये उस आईफोन से तो बढ़िया ही है जो लोग उसमें लिटरली हीरे वगैरह लगा रहे थे अपने आईफोन में। उनके पास आईफोन 5 ही था लेकिन वो हीरे लगा के उसको दुनिया का सबसे महंगा फोन बना रहे थे, उससे तो बेटर ही है। अगली खबर निकल कर आ रही है CES से, जो कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो होता है, लॉस वेगस में हुआ। और इसकी खबर ये है कि भाई वहां पर दुनिया भर के जितने भी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, जितने भी टेक के नए चीज़ें लॉन्च होनी, वो वहीं लॉन्च होती हैं, वहीं अनाउंस होती हैं। नई नई टेक्नोलॉजी CES में ही होती हैं। इस साल का जो CES है, इसमें रशिया को बॉयकॉट कर दिया गया, मतलब रशिया को इंक्लूड नहीं किया गया। आपको पता होगा बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी अब रशिया में सर्विसेज नहीं दे रही हैं, प्रोडक्ट्स नहीं बेच रही हैं, जस्ट बिकॉज रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर। इस चीज़ को उसका विरोध दिखाने के लिए वहाँ पर उनको बॉयकॉट कर दिया गया है। तो यहाँ पर CES में भी रशिया को बॉयकॉट कर दिया गया है और रशिया के कोई भी प्रोडक्ट या जो सर्विसेज हैं वो CES में इस बार इंक्लूड नहीं किए गए हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है कि रशिया की बनाई गई कोई भी नई टेक्नोलॉजी, रशिया की बनाए गए कोई भी प्रोडक्ट वगैरह चीज़ें अब CES में शोकेस नहीं हुई। ये एक बहुत बड़ी बात है। अगली खबर निकल कर आ रही है जियो की तरफ से कि बहुत सारे लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जब उनका प्लान ओवर हो जा रहा है तब भी उनको अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है। बहुत सारे लोग टनल, VPN टनल जैसी नाम की बहुत सारी एप्लीकेशन को इस्तेमाल जब करते हैं तो वो ये देखते हैं कि उनका जो डेटा भी खत्म हो जाता है, उनका प्लान भी नहीं है, तब भी उनका जो जियो है वो कनेक्ट हो जा रहा है और उनको अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है। अरे क्या बात कर रहे हो दोस्तों, ये कोई नई चीज़ नहीं है। VPN का इस्तेमाल जब लोग पहले भी करते थे, जब इंटरनेट बहुत महंगा हुआ करता था 3G एरा में, तब भी लोगों को फ्री इंटरनेट चल जाया करता था। तो ये चीज़ वापस लौट कर आती हुई दिख रही है। बहुत सारे ऑपरेटर्स यानी कि जियो, एयरटेल और बहुत सारे ऑपरेटर जहाँ पर लोग उनका प्लान भी ओवर हो जा रहा है या उनकी स्पीड कम हो जाती है, जब उनका डेटा ओवर हो जाता है तब वो उस VPN से कनेक्ट कर रहे हैं, टनल VPN से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उनका अनलिमिटेड हो जा रहा है, उनकी स्पीड बढ़ जा रही है। देखो टेक्निकली ये कैसे काम करता है, इसको बताने के लिए तो एक नई वीडियो बनानी पड़ेगी, लेकिन ये एक बहुत ही लेटेस्ट खबर है कि इस तरह की चीज़ें लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है मेरे बताने के बाद जी उसको बंद कर दे या सारी सर्विस बंद कर दे, या तो ये ऐसा कोई फ्लॉ है जो उसको फिक्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पहले भी बहुत सारे ऑपरेटर्स में देखने को मिला है और अब ये फिर देखने को मिलता जा रहा है। ध्यान दें कि 2017-16 में भी ऐसी चीज़ रिपोर्ट हुई थी और ये चीज़ें लक के ऊपर भी डिपेंड करती हैं या शायद सर्विस प्रोवाइडर टू सर्विस प्रोवाइडर डिपेंड करती हैं, क्योंकि और दूसरे देशों में भी ऐसे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं जिन पे अगर आप VPN इस्तेमाल करते हो तो आपके डेटा का जो कैप है, जो FUP है, जो रिस्ट्रिक्शन है, वो किसी तरीके से अपने आप हट जाते हैं मैजिकली। तो ये चीज़ है भाई, अब देख लो अब आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग तो रिपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़। अगली खबर निकल कर आ रही है वी की तरफ से, वोडाफोन आइडिया की तरफ से, कि दिल्ली में उन्होंने फाइनली 5G रोल आउट करना शुरू कर दिया। ऐसी खबर आ रही है कि वी भी अब अपना 5G लॉन्च कर रहा है, लेकिन ये 5G रोल आउट करने की रेस में थोड़ा सा पीछे नहीं, मतलब सबसे पीछे ही है भारत में। सबसे पीछे तो नहीं है, BSNL अभी बहुत पीछे है, 2024 में लॉन्च करेगा, लेकिन फिर भी काफ़ी पीछे रह गया वी। लेकिन अभी धीरे धीरे वो रोल आउट करेगा। स्पेक्ट्रम की नीलामी में उन्होंने भी स्पेक्ट्रम खरीदे, सो दैट मीन्स वो एक्टिवली अपनी सर्विस को प्रोवाइड करने वाले हैं। ऐसा नहीं होने वाला है कि अगर आप वोडाफोन आइडिया इस्तेमाल करते हैं तो आपको 5G नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा वो लेट मिलेगा आपको। सबसे पहले जो 5G आपको मिलने की जो आशंका है वो जियो का ही मिलने की आशंका है, क्योंकि 78 सिटीज़ में ऑलरेडी कवर कर चुका है जियो। एयरटेल रह गया है अपनी 20-22 सिटीज़ के पास, और वी तो अभी भाई सिर्फ दिल्ली में ही शायद लॉन्च करने की बात कर रहा है। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। अगली खबर निकल कर आ रही है सैमसंग गैलेक्सी S23 की तरफ से। सो S23, S23 प्लस एंड S23 अल्ट्रा जो है, ये 3 मॉडल फरवरी में लॉन्च हो सकते हैं और सब लोगों तक मार्केट में, ये भी जो ऑनलाइन मार्केट में आ सकते हैं। इसमें क्या खास है भाई, स्क्रीन वही बड़ी चौड़ी बढ़िया। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई अगर आपके पास पैसे थोड़े कम है ना,
मतलब थोड़े से कम है, तो आपको एक आईफोन नहीं खरीदना चाहिए, आपको एक सैमसंग का गैलेक्सी का जो S सीरीज है ये खरीद लीजिए, बहुत प्रीमियम होती है, एक पेन मिलता है, स्क्रीन इसकी गॉर्जियस, कैमरा अमेजिंग, बहुत जूम कर सकते हो, बहुत अमेजिंग होता है। और अब तो इसमें जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 इस्तेमाल हो रहा है, सो दैट मीन्स जो सैटेलाइट का कम्युनिकेशन आपको लेटेस्ट आईफोन्स में मिलेगा वो अब आपको सैमसंग के गैलेक्सी S23 में भी मिलेगा, बिकॉज इसमें जो SoC इस्तेमाल हो रहा है वो कैपेबल है सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में। स्नैपड्रैगन ये चीज़ लेकर आया। अब देखो सैमसंग ने एक्जीनोस को डिच कर दिया है, अब वो भी स्नैपड्रैगन इस्तेमाल करने लगा है। इसी से आपको पता लग जाएगा कि स्नैपड्रैगन बहुत ही कैपेबल SoC बनाते हैं। तो ये चीज़ है भाई। इसमें अब जो S23 प्लस और S23 है उसमें शायद जो कैमरा कॉम्बिनेशन है वो आपको 50, 12, 10 ऐसे देखने को मिलेगा, जबकि आपका जो अल्ट्रा मॉडल है उसमें 200 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। सो दैट 200 फिर आपका 12, 10, 10 ऐसे करके मिलेगा। तो ये बहुत कमाल की बात है। फाइनल तो अभी कुछ है नहीं, पर बहुत ही अमेजिंग कैमरा होता है उसका। सैमसंग के कैमराज अच्छे तो होते हैं, लेकिन उनकी फोटोज और ज़्यादा बेटर सैमसंग के फ़ोन में बहुत पहले से ही दिखती है, क्योंकि सैमसंग की स्क्रीन के जो कलर्स होते हैं ना, वो स्टार्टिंग से ही, जब से इन्होंने गैलेक्सी सीरीज़ निकालनी शुरू की तब से ही अमेजिंग होते हैं। और एमोलेड मार्केट में जो बहुत जनरलाइज किया था किसी ने, तो वो सैमसंग नहीं किया था। इनकी स्क्रीन बहुत गॉर्जियस होती है, इसलिए आपको फोटो और ज़्यादा बेटर नजर आते हैं। कैमरा तो बढ़िया होता ही है, लेकिन फोटोज़ बेटर नज़र भी आते हैं क्योंकि उसकी स्क्रीन बहुत गॉर्जियस होती है। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। व्हाट्सएप एक नया फीचर लेके आने वाला है। अभी ये जो फीचर है वो डेवलपमेंट फेज में है। आप अपनी चैट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट यूजिंग गूगल ड्राइव बैकअप। अभी क्या है कि यार अभी आप एक व्हाट्सएप चला रहे हो, इसमें इसको दूसरे डिवाइस में अगर खोलो तो वो आपको बैकअप करने का आता है कि गूगल ड्राइव से आप अपना बैकअप वापस ले सकते हो। सो इस चीज़ को अब आप हटा सकते हो और डायरेक्टली अपने एक व्हाट्सएप की चैट्स को नए फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हो वाया वाईफाई या वाया ब्लूटूथ या किसी भी कनेक्शन के जरिए आप इसे डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये फीचर बहुत ही बढ़िया है जो लोग अपने डेटा को या अपने व्हाट्सएप के बैकअप को ऑनलाइन नहीं करना चाहते और लोकली ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। अभी इस चीज़ के लिए थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ आते हैं, काम करते नहीं करते, मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन अब व्हाट्सएप भी ऑफिशियल ऐसा फीचर लेके आने वाला है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगली और आखिरी अपडेट निकल कर आ रही है ट्विटर की तरफ से कि भाई इलन मस्क अभी फरवरी में शायद ट्विटर का जो लिमिट है ना लिखने वाली, उसको बढ़ाने वाले हैं। मतलब आप एक पूरा लंबा पैराग्राफ लिख सकते हो। अभी क्या था, पहले जो ट्विटर आया था कि 140 कैरेक्टर्स, फिर 200, 400 ऐसा आया था। आप इसको चेंज करके बड़ा कहानी लिख सकते हो ट्विटर पे, और उसका जो UI है वो कंप्लीटली चेंज होने की बात हो रही है। सो दैट मीन्स जैसा ट्विटर अभी दिखता है वो अब शायद फ्यूचर में वैसा नहीं दिखेगा। सो ये अपडेट है टेक्नोलॉजी की, आजकल क्या चल रहा है। तो आजकल मैं ऐसी टेक्नोलॉजी कवर कर रहा हूँ भाई, मतलब कुछ भी मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। टेक्नोलॉजी में जो चीज़ भी चल रही है, अगर आपको 10-15 मिनट में, 5 मिनट में पता करना है तो मेरी वीडियो देख लो, आपको सब पता चल जाएगा। अब वक्त है एक टेक्नोलॉजी के टर्म को समझने का। सो टेक्नोलॉजी में और नेटवर्किंग में स्पूफिंग क्या होता है? स्पूफिंग यानी कि अपनी आइडेंटिटी को कोई दूसरा दिखाना, आइडेंटिटी फेक करना अपनी डिवाइस की या नेटवर्क पार्टिसिपेंट या क्लाइंट की। ये साइबर क्रिमिनल्स इस्तेमाल करते हैं, मतलब अपनी आईडी को कुछ और दिखाते हैं, वो नहीं दिखाते जो वो रियल में है। स्पूफिंग नॉर्मल लैंग्वेज में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उस चीज को दर्शाने के लिए कि आप जो हैं वो नहीं दिखा रहे हैं, आप उसका कुछ अलग रूप दिखा रहे हैं। और नेटवर्किंग में सेम ऐसे ही जाता है कि आप अपना वो क्लाइंट नहीं दिखा रहे हैं जो ओरिजिनली आप हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी IP समथिंग 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 है तो वो आप समथिंग समथिंग नहीं दिखा रहे, आपका एड्रेस समथिंग समथिंग है वो आप समथिंग समथिंग नहीं दिखा रहे। या आप अगर गूगल क्रोम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्लाइंट आप गूगल क्रोम ना दिखा के मोजिला फायरफॉक्स दिखा रहे हैं। सो दैट मीन्स आप वो नहीं दर्शा रहे हैं जो ओरिजिनली आप हैं। ये आपकी पहचान हो सकती है, आपके डिवाइस की पहचान हो सकती है, आपके डिवाइस का कोई सीरियल नंबर, मैक एड्रेस, IP एड्रेस या कोई भी आइडेंटिफायर हो सकता है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।